गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 12 स्टैंडर्ड से एक्सरसाइज 8.2। और भाई 8.2 के बच्चों हमने यहाँ तक 18 तक के क्वेश्चन सभी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 19 क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स की एक्सरसाइज है ये। एग्जाम में हरियाणा बोर्ड या CBSE बोर्ड में डेफिनेटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, चाहे आए ऑप्शन के अंदर, लेकिन आएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। CBSE में लगभग 99.9% चांसेस हैं इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन आने का, ठीक है ना। वरना ऑप्शन में तो डेफिनेटली आएगा और हरियाणा बोर्ड में तो डेफिनेटली आता है 100%। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19। स्टेटमेंट आपके सामने बच्चों, फाइंड करो गिवन करो y इक्वल टू समथिंग परपेंडिकुलर टू लाइन दिस, यानी कि आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी जो इस कर्व की टेंजेंट है और भाई इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है बच्चों, क्या है कि कर्व की इक्वेशन आपको दे ही रखी है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 3x प्लस 5। इसकी जो टेंजेंट है बच्चों, टेंजेंट ये इसकी टेंजेंट है, इसकी इक्वेशन निकालनी है आपने। और ये टेंजेंट इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर 9y प्लस x। स्टेटमेंट देख लेता हूँ भाई, इक्वल कहाँ पर है इसमें। 19 है बच्चों, 19 का फर्स्ट 9y प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल है भाई। तो 9y प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों परपेंडिकुलर लाइन तो नॉर्मल भी होती है, लेकिन इसको नॉर्मल नहीं ले सकते हम जब तक ना लिखा जाए, ये सिंपली परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी। ये हो सकता है नॉर्मल भी हो सकती है, यहाँ से भी चली जाए लास्ट में पता चले, लेकिन फिलहाल आपने इसको एक सिंपल लाइन लेना है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है। तो गिवन लाइन का स्लोप निकालते हैं भाई, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का स्लोप निकालने का तरीका है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का, अगर उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y और नेगेटिव साइन, यानी कि स्लोप हो गया गिवन लाइन का -1/9। सिंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू, गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये परपेंडिकुलर टू 9 टेंजेंट। गिवन लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगा बच्चों इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ऐसा क्यों? कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर बनाती है बच्चों तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। आया समझ में? केवल दो ही बातें चलेंगी, पैरेलल हों तो स्लोप इक्वल होते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हों तो कितनी भी लाइन अगर पैरेलल हों उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1, यानी कि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। केवल दो बातें चलेंगी, दो के सिवाय कुछ नहीं हुई। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया, और अपने पास टेंजेंट का स्लोप निकालने का क्या तरीका है, कर्व की जो इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे हम। तो y का आ जाएगा dy/dx और x³ का आ जाएगा बच्चों 3x², 4 से मल्टीप्लाई होकर 12x² और -3, ठीक है ना। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, और टेंजेंट का स्लोप उसने क्या दिया, 9, यानी कि हमने निकाला। तो ये 9 के इक्वल रखेंगे। 12x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, और x² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से +-1। तो बच्चों x की वैल्यू तो मिल गई आपको। x की वैल्यू आप पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 4, यहाँ पर 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, 4 - 3 + 5, यानी कि 9 - 3 6। तो पॉइंट हो गया बच्चों, एक पॉइंट आ गया आपके पास 1,6। और जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे, देखो ये -4 हो जाएगा, यहाँ पर -1 पुट करेंगे +3 हो जाएगा, और +5 यहाँ पर है 8 - 4 क्या आ जाएगा, 4। तो ये पॉइंट आ गया आपका -1,4।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई बच्चों y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो भाई x1 स्टार्टिंग में ये पॉइंट लेकर चलेंगे, y1 की जगह रखेंगे यहाँ पर 1 और स्लोप क्या है आपका, स्लोप आया है 9, स्लोप ऑफ टेंजेंट 9 है, ये 9 रखेंगे और x1 यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी 1, y की वैल्यू बच्चों 6 है, इसमें y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, राइट में ले जाते हैं इनको। ये आ जाएगा आपका 9x माइनस वाई, ये प्लस 9 हो गया प्लस 6 यानी कि 15 और राइट साइड 0। तो एक इक्वेशन ये हो गई भाई। नेक्स्ट निकालेंगे तो ये पॉइंट है आपके पास -1,4, तो फिर दोबारा से y माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट में ले जाएंगे इनको भी 9x माइनस वाई, ये प्लस 9 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 13 और राइट साइड 0। तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगे बच्चों टेंजेंट की। ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें हम, दोनों इसकी क्या होंगी परपेंडिकुलर, ऐसा हो सकता है भाई बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 19 का सेकंड पार्ट, और भाई एक बार फर्स्ट पार्ट बेटा एक बार चेक कर लीजिए अपना। ये पासिंग पॉइंट आए थे 2 और स्लोप आया था 9, तो शायद मैंने इसमें कोई मिस्टेक ना कर दी हो भाई। तो इक्वेशन हो गई y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि 9x माइनस वाई, ये माइनस 6 हो गया, ये माइनस का 9 है, तो ये उस तरफ जाकर प्लस 6 हो जाएगा तो -3। एक इक्वेशन ये आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट थी y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। तो भाई यहाँ से इसको राइट में ले जाएंगे, ये 9x है, ये माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का 9 है, ये राइट में जाकर प्लस का 4 होकर इसमें 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो आंसर आ गए थे फर्स्ट 19 के फर्स्ट पार्ट के। 19 का सेकंड करते हैं बच्चों। 19 का सेकंड फिर से वही है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको और स्ट्रेट लाइन दे रखी है जो अपनी टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो भाई मान लो ये आपकी कर्व है, ठीक है ना, और ये टेंजेंट हो गई आपकी, और ये लाइन जो है ये लाइन अपनी टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये लाइन होगी x प्लस 14y और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों डायग्राम है रफ, क्योंकि एक से ज़्यादा टेंजेंट भी निकल सकती हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में निकली थी, ठीक है ना। ये टेंजेंट लाइन है और ये गिवन लाइन है भाई बच्चों, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करना है, गिवन लाइन का स्लोप निकालेंगे पहले। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, मेथड मैंने बताया था बेटा, ट्रिक है डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y और नेगेटिव साइन बार। तो -1/14 आ गया गिवन लाइन का स्लोप। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा इसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 14। क्यों भाई, क्योंकि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और मैंने फिर से बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई दो ही बातें आएंगी, या तो दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होगी, उनके स्लोप में रिलेशन दोनों एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी, यानी कि अगर उनके स्लोप की मल्टीप्लाई की जाए तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है दो पैरेलल लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर फिलहाल परपेंडिकुलर थी तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया। अब हम स्लोप कैसे निकालते हैं, कर्व का डेरिवेटिव करके। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, ये है फर्स्ट। तो y का आ जाएगा dy/dx और भाई x क्यूब का आ जाएगा 3x², 2x का आ जाएगा 2, ठीक है ना। और ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट वैसे किसके इक्वल देखा हमने निकाल कर गिवन लाइन की हेल्प से, 14 के इक्वल। तो बच्चों 3x² की वैल्यू आ जाएगी 14 - 2 12, और x² की वैल्यू आ जाएगी 4, 3 से कैंसिल होकर, और स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो x की वैल्यू +-2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, इसमें नहीं पुट करेंगे क्योंकि पॉइंट किसके ऊपर चाहिए, हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए जो या तो टेंजेंट के ऊपर होगा या कर्व के ऊपर होगा।
टेंजेंट की तो इक्वेशन है ही नहीं, निकालने लग रहे हैं। तो कर्व की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट करना आपने, पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया और -4 ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 8 आ गई। तो पॉइंट आ गया आपका 2,8। नेक्स्ट पुट करेंगे x की जगह -2, अगेन पुट x इक्वल टू -2, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे बच्चों, -2 का क्यूब हो जाएगा -8 और -2 इंटू 2 क्या आ जाएगा -4 और -4 ऑलरेडी है देखो, -8 -4 -4 यानी कि -16। तो देयरफॉर पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट हो गया बच्चों 2, -2, -16। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेंगे भाई, जैसे मैंने बताया था आपको एक से ज़्यादा टेंजेंट हो सकती हैं। तो ये डायग्राम रफ था, ठीक है ना, तो एक से ज़्यादा टेंजेंट है भाई यहाँ पर फिलहाल। देखो डायग्राम इस तरह का हो सकता है कि एक टेंजेंट इधर आ जाए और एक टेंजेंट इधर से आ जाए, ठीक है ना। कर्व तो कैसे भी बन सकती है कर्व, वो तो डायग्राम बनाने के बाद पता चलेगा आपको। तो 2 टेंजेंट हो गई और ये जो आपकी लाइन है ये इन दोनों के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। ज़रूरी नहीं इस सिचुएशन में बनाएगी, और भी सिचुएशन हो सकती हैं। ये केवल रफ डायग्राम में समझाने के लिए, डायग्राम आपने बनाने की ज़रूरत है नहीं फिर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों अब की बार पॉइंट लेते हैं ये, और स्लोप तो सेम ही लेना पड़ेगा, टेंजेंट का स्लोप तो एक ही आया है ना। तो यानी कि दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगी, इसी तरह की सिचुएशन बनेगी तभी उनका स्लोप इक्वल होगा। दोनों टेंजेंट क्या आ गई पैरेलल, तभी तो दोनों केसेस में स्लोप क्या लेंगे हम सेम। तो स्लोप क्या है 14 और पॉइंट है 2,8। तो y - y1 और m इंटू एक्स माइनस x1। देखिए x की जगह 2 रखना आपने, y की जगह 8। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं इस एग्जाम में, CBSE के एग्जाम चेक करते समय पता चलता है बच्चों कि बच्चे यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू होती है तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। x की वैल्यू यूज करने का स्टार्टिंग में एक रूटीन सा बना हुआ हम सभी का, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में भी हम x की वैल्यू आगे लिखते हैं y के पीछे, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखते हैं ये +1 क्लास के मैथ में मैंने आपको समझा दिया। 11th क्लास की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है मेरे, तो वहाँ से आप 11th क्लास का अगर कोई बेसिक आपको परेशान करता है तो देख सकते हो। तो भाई यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है आपने, यहाँ पर x की, तो मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट को राइट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा राइट में 14x, ये उस तरफ जाकर -y और ये -8 है उस तरफ जाकर +8 हो जाएगा, ये -28 है, ठीक है ना। तो माइनस का 20 आ जाएगा और राइट साइड 0। अगेन बच्चों दोबारा फिर निकालेंगे, अगेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब की बार पॉइंट क्या है नेक्स्ट आ जाएगा, दूसरे वाला जो पॉइंट हमने फाइंड आउट किया -2 -16। तो y - y1 और m इंटू एम वही रहेगा 14x - x1। तो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14x, y राइट में जाकर -y हो जाएगा, ये 28 है बच्चों, -16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 28 है, ये राइट में जाकर -16 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा ये 12 +12 आ जाएगा बच्चों, राइट साइड 0। तो ये 2 आंसर हो गए भाई, राइट डाउन कर सकते हो आप और चेक कर सकते हो इसको पूरे को। नेक्स्ट है बच्चों 20th क्वेश्चन। गिवन कर्व है ये और टेंजेंट आपकी इसके क्या है पैरेलल। सेकंड पार्ट में ये है कि आपकी टेंजेंट इसके है परपेंडिकुलर। तो भाई मैंने कहा था आपको 2 ही बातें रहती हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली। तो सबसे पहले बच्चों करते क्या हैं, देखो गिवन लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये आ जाएगा बच्चों नेगेटिव साइन आएगा बाहर और कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट बच्चों विद साइन होते हैं, जैसे y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -1 ना कि +1, ठीक है ना। तो स्लोप आ गया इसका 2, ये नेगेटिव साइन लगाना है, ट्रिक है ये स्लोप निकालने की। नेक्स्ट है फिर भाई
डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, तो y का आ जाएगा dy/dx, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा बच्चों 2x और -2x का आ जाएगा -2। अब ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये है स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और दोनों क्या होंगे बच्चों इक्वल। क्या लाइन लिखनी इसके रीजन में आपने, सिंस इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो दोनों के स्लोप हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो 2 राइट में जाकर +2 हो जाएगा और ऐड होकर के आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे ये भी -4 हो जाएगा, +7 तो ये कैंसिल होकर 7। तो पॉइंट आ गया आपका, x की वैल्यू पहले प्लेस पर रखते हैं, y की वैल्यू सेकंड प्लेस पर। y की वैल्यू क्या आई है आपकी 7, और स्लोप क्या है, स्लोप है 2, ठीक है ना। स्लोप भी 2 है और बच्चों x यानी कि अब्सिस्सा भी 2 ही है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y - y1 m इंटू x - x1, यानी कि लेफ्ट में लेकर जाएंगे, अगर राइट में ले जाएंगे 2x, y को ले जाएंगे -y, ये -4 है, ये +7 हो जाएगा, 7 प्लस का हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा, यानी कि +3, राइट साइड 0, ठीक है ना। नेक्स्ट केस में बच्चों क्या है, अब की बार आपकी टेंजेंट इस लाइन के ऊपर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। मान लो कि ये आपकी कर्व है जैसे, ठीक है ना, और ये आपकी टेंजेंट है, और ये लाइन कौन सी है, ये वाली 2x - y और +9, और जो ब्लैक लाइन है वो इसके ऊपर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर टेंजेंट पर ब्लैक लाइन है 5y - 15x और +13। तो सेकंड केस में टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों कि सेम टेंजेंट, एक ही टेंजेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आंसर आने के बाद ही पता चलेगा कि कहीं वो सेम लाइन तो नहीं है जो इसके परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल हो। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के क्या होती, परपेंडिकुलर, जैसा कि नहीं है। कैसे चेक किया मैंने, इसका स्लोप मेरे पास है -+2/1, इसका अगर -1/2 होता तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाती, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है बच्चों। तो अब दूसरी टेंजेंट आएगी आपकी, तो सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये है, माइनस का साइन बाहर रखना आपने, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, और आ जाएगा आपका आंसर 3। सिंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore slope of tangent आ जाएगा बच्चों इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है ना। आया समझ में, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है, इसका डेरिवेटिव लेने से, जो हम पहले ले चुके दोबारा भी ले सकते हो, 2x - 2, तो ये दोनों इक्वल रख देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को राइट में ले जाते हैं, देखो ये आ जाएगा 2 - 1/3, यानी कि 2x की वैल्यू आ जाएगी 6 - 1 5/3, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/6। x की वैल्यू 5/6 यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा 25/36, और -2 टाइम्स 5/6 और +7, कैंसिल कर सकते हो बच्चों इसको 3 से, 36 एलसीएम आ जाएगा आपका 25, और यहाँ पर 36 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 12 5 जा 60, माइनस का 60, और भाई यहाँ पर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 6 जा 42। एक बार बच्चों स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना।
20th का 20th क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच पैरेलल टू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x और इक्वल टू 13। बिल्कुल सही है भाई स्टेटमेंट। तो आगे फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन को। देखो 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 प्लस 4 25 252 डिवाइडेड बाई 36। तो ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7 277 60 सेपरेट करेंगे 217 आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव 217 बाई 36। अब भाई इक्वेशन निकाल लेते हैं सीधी सीधी। देखो y माइनस y1 आया आपका 217 बाई 36 और m क्या था -1/3 और x माइनस x1 था आपका 5/6। तो 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंप्लीट को एलसीएम दोनों तरफ का 36 हो गया। तो इसको 36 से करेंगे 36y माइनस 217 और इसको 36 से करेंगे 12 आ जाएगा, 3 से कैंसिल होकर -12 की इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी -12x और -5/6 की -12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +10 और सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे बच्चों। ये आ जाएगा आपका 12x माइनस +36y और 210 इसमें ऐड होकर -227 हो जाएगा। 217 में 10 ऐड हो जाएगा, लेफ्ट में आकर माइनस का साइन आ जाएगा 10 के साथ। एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। 19 से स्टार्ट किया था हमने। देखो ये 19 की स्टेटमेंट है आपके सामने। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू समथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 9y प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 19 का सेकंड पार्ट है बच्चों ये, ठीक है ना। और फिर 20th क्वेश्चन है, उसके बाद 21st के दोनों पार्ट्स हैं और 22nd मई की पार्ट है कोस x माइनस वाई वाला केस -2 पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। 23rd का फर्स्ट है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट देख सकते हो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों ये। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 21st का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपको और पैरेलल दे रखी है आपकी टेंजेंट इस लाइन के। तो सबसे पहले गिवन लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं बच्चों। स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि माइनस का साइन बाहर होगा 4/-2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन आ गया बच्चों। और गिवन लाइन जो है वो टेंजेंट के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल, ठीक है ना। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे हम dy/dx। रूट लगा हुआ है तो डबल होकर नीचे आ जाएगा 5x माइनस 3। अब रूट के अंदर की क्वांटिटी का डेरिवेटिव करेंगे दोबारा तो 5x माइनस 3 का आ जाएगा 5, ठीक है ना, और -2 का हो जाएगा 0। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल रखेंगे, 2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 5 × 5 इक्वल टू 4 × 5x माइनस 3 अंडर द स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, ये 25 हो गया और ये आ जाएगा 16 और 5x माइनस 3। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 इक्वल टू 80x और -48। तो 48 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 80x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 25 + 48 यानी कि 80x की वैल्यू मिल गई 8 + 5 13 और 4 + 2 6 + 1 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 73/80। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे बच्चों, y इक्वल टू 5 × 73/80 और -3 अंडर द स्क्वायर रूट एंड -2। तो ये कैंसिल हो गया 16 पर, 16 3 × 48। तो y इक्वल टू 73 - 48
अंडर द स्क्वायर रूट, नीचे जो 16 है उसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 4 आ जाए, रूट ले लेता हूँ, वो 4 आ जाएगा, -2 यहाँ पर है ही, और 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, और भाई 6 माइनस 4 आ जाएगा 2 अंडर द स्क्वायर रूट। तो बच्चों -2 है और लोअर पार्ट में क्या है 4, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5/4 -2, और ये आ जाएगा 8 और 5 यानी कि -8 + 5 यानी कि -3/4। तो पासिंग पॉइंट आ गया बच्चों, और स्लोप आपके पास पहले से था ही, तो इक्वेशन निकाल लेते हैं y - y1 और m × x - x1, ठीक है ना। तो x1 और y1 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, देखो y1 की वैल्यू -3/4 तो +3/4 हो जाएगी ये, और x1 की वैल्यू है आपके पास 73/80, यहाँ पर 73/80 आ गया, और m क्या है स्लोप, स्लोप क्या है आपका, स्लोप देख लेते हैं, ये रहा स्लोप 2। तो बच्चों 80 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 80y, ठीक है ना। इसको 80 से करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 20 पर, 23 जाए आ जाएगा 60 यहाँ पर, और इसको 80 से मल्टीप्लाई करूँगा 80 से तो 160 आ जाएगा बच्चों ये, और 160 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 168x आ जाएगा। फिर 160 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पर जाएगा, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, ठीक है ना, 146। तो सभी को राइट में ले जाते हैं, 168x - 80y, और ये राइट में जाकर इसमें ऐड हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, ये 6 हो गया, और 6 + 4 10 और 2 यानी कि 206। और बच्चों अब इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 80x - 40y और 103, राइट साइड 0। नेक्स्ट बच्चों 21 का सेकंड पार्ट, कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है और आपकी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, और स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बच्चों, कई बार नॉर्मल की रिलेशन भी दे देता है गिवन लाइन के साथ, कई बार ऐसा है, ठीक है ना, नॉर्मल लाइन इसके परपेंडिकुलर है, कई केस में ऐसा भी होता है बच्चों, ठीक है ना, नॉर्मल की रिलेशन भी दे सकता है इसके साथ। तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ये देखना है कि नॉर्मल की रिलेशन दे रखी है इसके साथ या टेंजेंट की रिलेशन दे रखी है। तो यहाँ पर जो है टेंजेंट इसके पैरेलल दे रखी है बच्चों, और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के साथ साथ नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो सबसे पहले गिवन लाइन का स्लोप उठा लेते हैं यहाँ से, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो ये आ जाएगा बच्चों नेगेटिव साइन और कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 2, ठीक है ना। स्लोप आ गया 2। अब डेरिवेटिव करते हैं, देखो डेरिवेटिव इस इक्वेशन का करना है यानी कि कर्व का, तो ये आ जाएगा रूट लगा हुआ है डबल होकर नीचे आ जाएगा बच्चों, और जो लोअर यानी कि जो रूट के अंदर की क्वांटिटी उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ गिवन लाइन को मैं इक्वल रख देता हूँ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया बच्चों, कर्व का डेरिवेटिव करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, और गिवन लाइन का स्लोप ये दे रखा है, गिवन लाइन अपनी लाइन के परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे इक्वल, ऐसा लिख देना कि पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं और साथ में फिर स्क्वेयरिंग करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं। देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं, स्क्वेयरिंग लिख देना यहाँ पर बोथ साइड, यह आ जाएगा 9, राइट में 16 × 3x - 2। तो बच्चों 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 48x - 32, और 9 को मैं राइट में लिख लेता हूँ, ठीक है ना, 32 राइट में जाएगा तो 48x = ऐड होकर इसमें आ जाएगा 41, तो x की वैल्यू आ जाएगी 41/48। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करेंगे, क्योंकि कर्व के ऊपर पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कर्व के ऊपर भी होता है, टेंजेंट के ऊपर भी होता है, तो यहाँ पर जिसकी इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करके आप निकाल सकते हो। टेंजेंट की इक्वेशन दे ही नहीं रखी है, तो एक लाइन है थर्ड लाइन जो मतलब टेंजेंट के पैरेलल है, तो इसमें आपने नहीं रखना, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट की ज़रूरत नहीं हमारे को, ना निकालना, ना वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए हमेशा आप करो कि इक्वेशन में रख देना। यहाँ पर x की जगह रखेंगे 41/48, ठीक है ना, माइनस का 2 यहाँ पर है ही, तो ये कैंसिल हो गया 16 पर। और y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 41 - 32 यानी कि 9 और रूट होकर के आ जाएगी 3/4। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया बच्चों। x की वैल्यू है 41/48 और y की वैल्यू है आपके पास 3/4। और स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे नहीं रखा बच्चों, निकाला हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक लाइन का स्लोप निकाला पहले हमने जो अपनी टेंजेंट के पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं अब। y - y1 m × x - x1, ठीक है ना। एलसीएम 48 आ जाएगा, दोनों साइड 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 48y, यहाँ पर आ जाएगा -48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 3 जा 36। और यहाँ पर 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 96x, इसको 96 से करेंगे तो 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 8, ठीक है ना। तो सभी को राइट में ले जाएंगे 96x - 48y, और ये राइट में जाकर ऐड हो जाएगा यानी कि प्लस का हो जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो माइनस के बच जाएंगे बच्चों 6 और 7 - 3 4, राइट साइड 0। तो 2 से कैंसिल कर देते हैं भाई, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 48x - 24y और -23, राइट साइड 0। ये आ गई बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब साथ साथ हमने निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में केवल स्लोप बदलेगा बच्चों, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर बनाती हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही होता है दोनों का। मान लो ये कर्व है, ये नॉर्मल है, तो ये टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही होगा बच्चों, दोनों का सेम। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, 41/48 इंटू 3/4, तो y - y1 और m × x - x1, 41/48 और m यानी कि स्लोप। तो स्लोप क्या है आपका 2, किसका स्लोप आया 2, टेंजेंट का, तो इसका स्लोप आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -1/2। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 48 से ही कर देते हैं बच्चों, दोनों तरफ का एलसीएम 48 आ जाएगा, तो 48 से करेंगे इसको, ये आ जाएगा 48y, इसको 48 से करेंगे तो 12 पर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। 48 से करेंगे अगर तो 12 पर कैंसिल हो जाएगा, और 12 3 जा आ जाएगा 36, राइट साइड 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर 24 रह जाएगा ये, तो 24 रह जाएगा बच्चों ये। तो 24 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि 96 एलसीएम ले लेते तो ठीक रहता। तो 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 रह जाएगा, -24x आ जाएगा ये, और साथ में -24 की इसके साथ करेंगे तो +41/2 आ जाएगा। 2 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 96y -72, और राइट साइड में -48 और +41, 48x और +41, सभी को लेफ्ट में ले आते हैं, 48x + 96y, ठीक है ना। और भाई -72 है, ये इसमें ऐड होकर ये आ जाएगा 2 + 1 3, 7 + 4 11, ठीक है बच्चों। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन बेटा, अगली वीडियो में अपलोड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 22nd क्वेश्चन और 23rd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट आप देख सकते हो, मैथ भी आपके पास। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया बेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको।